ये हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस यूज करना क्यों प्रेफर करते हैं। सबसे पहली बात, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको इसे यूज करने के लिए बिल्कुल भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, तो ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद आता है ये इजी एंड फास्ट रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो मतलब अगर आपको आपका डेटाबेस में कुछ भी एडिट करना है या फिर आपको आपका डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप इससे बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी आपका लैग नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट डेटाबेस हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कॉमनली यूज्ड विथ पीएचपी स्क्रिप्ट्स। तो मैं आपको बताऊंगा पीएचपी स्क्रिप्ट्स क्या होती है, हम डेटाबेस में यूज करने वाले हैं, जिससे हम हमारी कुछ फंक्शनैलिटीज कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम हमारा जो वेबसाइट है उसको अगर डेटाबेस से लिंक करवाना चाहते हैं, तो हमें पीएचपी स्क्रिप्ट्स की मदद लेनी होगी। इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम पीएचपी स्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि हम किस तरह से पीएचपी को डेटाबेस में हम लोड करवा सकते हैं और उससे हम काम करवा सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है इट इज डेवलप्ड मार्केट एंड सपोर्टेड बाय माईएसक्यूएल एबी। तो ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट और मार्केटिंग इसका जो कुछ भी होता है वो माईएसक्यूएल एबी के द्वारा करा जाता है। फिर उसके बाद है ये एक स्वीडिश कंपनी है। माईएसक्यूएल सपोर्ट्स मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि जो माईएसक्यूएल है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनमें यूज होता है, तो ये बात गलत बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद है कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे पीएचपी, पर्ल, सी प्लस प्लस, जावा और बहुत सारी ऐसी जो लैंग्वेजेस है नॉर्मल जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं वो सारी की सारी लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। माईएसक्यूएल यूजेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द एसक्यूएल लैंग्वेज। तो जो एसक्यूएल लैंग्वेज थी उसका जो फॉर्मेट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसे माईएसक्यूएल में यूज करा गया और उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ढाला गया। उसके बाद है माईएसक्यूएल कैन आल्सो सपोर्ट लार्ज डेटाबेस। एक ऐसा रीजन जिसके लिए हम माईएसक्यूएल को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये जो माईएसक्यूएल है वो बहुत ज्यादा बड़े डेटाबेसेस जो मतलब थाउजेंड्स या फिर मिलियंस में यूजर्स या फिर उनका डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, आप माईएसक्यूएल की मदद से बहुत आराम से कर सकते हैं। यही थे वो पॉइंट जो हमें बताते हैं कि हमें माईएसक्यूएल को क्यों यूज करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो माईएसक्यूएल डेटाबेस है उसे यूज कैसे करेंगे। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप दो सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे यूज करने के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है जैम्प और एक का नाम है वैम्प। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वैम्प यूज करना है तो आप वैम्प कर सकते हैं, अगर आप जैम्प चाहते हैं तो जैम्प कर सकते हैं। दोनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम सी है, कोई उसमें ज्यादा फर्क रहता नहीं है। फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए मैं वैम्प यूज करूंगा, क्योंकि जो हमारा आने वाला ट्यूटोरियल है इसके बाद का जो पीएचपी विथ माई एसक्यूएल है, तो उसमें भी हम वैम्प का इस्तेमाल करेंगे। जैम्प के लिए हम एक अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम जैम्प कैसे यूज कर सकते हैं, और वो दोनों चीज एक ही काम आती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे जो ब्राउजर है उसमें और बताता हूँ कैसे उसे डाउनलोड करना है। ये हमारा जो ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। अब हमें सिंपल लिखना है सर्वर और यहाँ पर हमें एंटर करना है। हमें जो पहली साइट मिल जाएगी उसे ही हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही ये साइट ओपन होती है हमें डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब हमें हमारा जो सिस्टम है वो सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो आप 32 बिट्स यूज करिए और 64 का है तो 64। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे हमें पता चलेगा हमारा सर्वर 64 है या 32 है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सर्च पैनल लिखिए सिस्टम, तो आप सिस्टम लिखेंगे वैसे ही ये आ जाएगा। इससे हमारा जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा सिस्टम टाइप। तो आप ये देखिए यहाँ पर 64 बेस्ड लिखा हुआ है, तो मतलब मेरा जो पीसी है वो 64 बिट्स का है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं 64 बिट्स वाले पे क्लिक करूंगा और ये हमें एक फॉर्म जैसा दिखा रहा है, बट हमें इसे फिल करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये हमें बता रहा है एक काउंटडाउन। अब ये जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ये हमारा जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये 518 एमबी का है तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसे पूरा टाइम देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो एम सर्वर था वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें एक पॉपअप देता है, आप इसे यस करिए। लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है तो आप इसे इंग्लिश या फिर आप जो चाहें वो आप रख सकते हैं आपकी लैंग्वेज। आई एक्सेप्ट पे करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ मेरे में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो आप इसे यस करिए, ये इंस्टॉलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसे फिलहाल नो कर देता हूँ। जैसे ही आप उस पर इंस्टॉल करेंगे वो थोड़े टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप फिनिश करिए।
अगर आपको बीच में कुछ ऑप्शन पूछता है, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपका क्रोम ब्राउजर डिफॉल्ट करिए या ऐसा कुछ, तो आप चाहें तो उसे यस कर सकते हैं, वरना आप नो करिए। और तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें ओपन करना रहेगा विंडोज, और उसमें हमें लिखना रहेगा वैम्प। तो ये देखिए हमें ये मिल चुका है। अब इसे हम डायरेक्ट ओपन करेंगे। हम यहाँ पर यस देंगे। आप ये देख सकते हैं हमारा जो वैम्प है वो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ नीचे देखिए ये हमें रेड कलर का दिखा रहा है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक हम इसकी कोई भी जो फंक्शनलिटी है वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें उसे कैसे सेटअप करना है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं।